गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने रियलाइजेशन अकाउंट किया था, जो हम कब बनाते हैं, जब फर्म का समापन होता है। ठीक है, चलिए उसमें हम आगे की एंट्री देखते हैं। अब जब हम लोग है ना संपत्तियों को बेच देते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे। संपत्तियाँ बिकेंगी तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, या फिर अगर चेक के द्वारा पेमेंट हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर उसी एसेट को कोई पार्टनर्स ले लेता है तो कैश की बजाय पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह से मान लो कोई लेनदार है, हमने उसको पेमेंट की है। अगर हमारे पास कैश आ रहा है रियलाइजेशन में तो कैश को डेबिट करेंगे। जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश को क्या करेंगे, कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर वो कोई लेनदार हमारा एसेट ले लेता है तो उतनी एसेट घटाकर बाकी जो शेष राशि उसकी हमने पेमेंट किया वो वाली एंट्री हम जो रियलाइजेशन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। क्रेडिटर है 1 लाख का, ये एग्री हो जाता है 80,000 के एसेट लेने को। कितने वैल्यू पे लेता है, 70,000 पे। 80,000 की एसेट थी, इसने कितने पे लेने को राजी हो गई है, 70,000 पे। और बैलेंस हमने इसको कैश में दे दिया। तो यहाँ पे हम जो हमने बैलेंस कैश में दिया ना, ये वाली एंट्री रियलाइजेशन में करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 30,000, 1 लाख देने थे, 70,000 की उसने एसेट ले ली, तो अब उसको कितने देने रहेगी, 30,000। 30,000 की हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर हमने किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वही पेमेंट की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। और अगर वो लाइबिलिटी कोई पार्टनर्स पे करने को तैयार हो जाता है तो बैंक के हम क्या नाम लिख देंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से जो वसूली व्यय यानी जो हमारे रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं ना, हम उनकी पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश होगी एंट्री। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर्स पे करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह से जब फर्म वसूली व्ययों के लिए साझेदार को एक निश्चित राशि देने को सहमत हुई हो, फर्म पार्टनर्स को राशि दे रही है, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे एंट्री जो है राशि किसको दी है, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 5 जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000। रियलाइजेशन के खर्चे हैं 5,000, तो क्या एंट्री होगी, खर्चे यानी हमने पेमेंट किए तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 5,000 की। ठीक है, सेकंड होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 8,000 के, वर्क पेड बाय पार्टनर एक्स। अब ये एक्स ने पे किए, फर्म ने तो दिए नहीं, तो यहाँ पे बैंक की बजाय क्या आ जाएगा, पार्टनर्स का नाम। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 8,000 से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। अब यहाँ पे फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पर क्या किया है, पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन की बजाय किसका नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पे तो किए हैं लेकिन फर्म ने किसके बिहाफ पे किए हैं, पार्टनर्स के, तो पार्टनर्स का नाम आ जाएगा रियलाइजेशन की बजाय। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसिव अमाउंटेड टू 15,000 वर्क पेड बाय द फर्म ने पे किए हैं 15,000 के। ठीक है, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दिस एक्सपेंसेस। अब इन एक्सपेंसेस को किसने बियर कर लिया, एक्स ने, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 की, क्योंकि किसने वहन की है, ये पार्टनर्स ने वहन कर लिया, तो पार्टनर्स का नाम आएगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म ने कितने पे किए, 20,000, तो बैंक में कितने चल जाएंगे, 20,000। 8,000 वर टू बी बर्न बाय द फर्म, 8,000 तो फर्म ने बर्न किए हैं, तो ये चल जाएंगे आपकी रियलाइजेशन में। एंड बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर, बैलेंस मारुति के नाम से चल जाएगा, यानी 12,000 मारुति के कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन में 8,000 और बैंक में पूरे 20,000। देखो यहाँ पे रियलाइजेशन में 8,000, मारुति का कैपिटल में 12,000 और टू बैंक में 20,000। पेमेंट पूरे 20,000 की हुई है, इसमें से फर्म का खर्चा 8,000 था तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। मारुति एक पार्टनर है, उसने 12,000 की पेमेंट की है। ठीक है, तो ये उसके नाम से हो जाएगा। आगे है डिसोल्यूशन एक्सपेंसिव, यानी ये जो हमने समापन किया है इसका खर्चा 20,000 आ रहा है। 8,000 वर टू बी बर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर, एक्सपेंसिस वर पेड बाय, मारुति ने एक्सपेंसिस को पे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसिस तो मारुति ने पे कर दिया, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 8,000 वाली एंट्री करनी है जो फर्म ने की है। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू मारुति कैपिटल अकाउंट 8,000 के।
सुधीर ए पार्टनर वाज अलाउ ए रेमुनरेशन ऑफ 10,000। अब यहाँ पे इसको एक रेमुनरेशन दिया गया था, एक वेतन दिया गया था टू कैरी आउट डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का डिजोल्यूशन करने के लिए। ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 16,000। देखो डिजोल्यूशन करने के लिए इसको 10,000 मिले हैं, ठीक है, और इसने कुछ खर्चे किए हैं 16,000 के। टोटल खर्चा इसने रियलाइजेशन का कितना किया 16,000 का। तो यहाँ पे अब हमने क्या एंट्री करनी है, रियलाइजेशन का खर्चा जो था 10,000, ठीक है, वो इसमें चल जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी जो सुधीर ने एक्स्ट्रा किए हैं सुधीर कैपिटल अकाउंट, ये हम इसमें डाल देंगे टू बैंक 16,000। खर्चा 16,000 का हुआ है, 10,000 रियलाइजेशन के हैं, 6,000 सुधीर के हैं, ठीक है। रवि ए पार्टनर इज अलाउ ए रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिजोल्यूशन वर्क एंड इज़ टू बियर ऑल एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन। इसने सारे एक्सपेंसेस जो हैं बियर किए हैं, विच अमाउंट टू 5,000 वर्क पेड बाय द फर्म, जिसमें से 5,000 फर्म ने दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो रियलाइजेशन में जाएंगे 15,000, रियलाइजेशन का खर्चा 15,000 था, टू बैंक फर्म ने कितने दे दिए 5,000, तो बैंक में जाएंगे। और बाकी खर्चा किसने दिया है टू रवि कैपिटल, 10,000 रवि की कैपिटल में जाएंगे। Anil a partner is to be paid remuneration of 20,000 for dissolution work. Realization expenses amounted to 7,500 were paid by the firm. 20,000 का उसको रेमुनेशन मिले हैं और इसके जो खर्चे हैं ना 7,500 रुपये के, ये किसने किए, ये फर्म ने किए, ठीक है। तो रियलाइजेशन में जाएंगे 27,500, टू बैंक फर्म ने कितने किए 7,500 और अनिल ने कितने किए 20,000। तो टोटल ये चल जाएगा हमारे रियलाइजेशन में। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री, विजय पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं एंड दीज वर टू बी बर्न बाय हिम, और ये उसी ने ही बर्न किए हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल। यहाँ पे ये सुनील ए पार्टनर है, पेड रेमुनरेशन 25,000, डिजोल्यूशन का वर्क किया इसने, एक्सपेंसेस 9,000 के थे जो इसी ने पे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू सुनील कैपिटल। टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पे हो जाएगी 25 और 9 34। और जो लास्ट एंट्री है ना विजय और इसी ने सारे ये जो एक्सपेंसेस है वो बर्न किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म ने कुछ पे नहीं किया, तो यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, एक बार इसी वीडियो को ना रिपीट करके देख लेना ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे। थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही वो कर लेना, कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।